Let's dive in the class. Assalamu alaikum everyone. This is me Visalata and today I'm gonna teach you about order of adjective. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है order of adjective. For example, हमारे पास कभी कभी एक सेंटेंस इस तरह होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं और जब ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं फिर हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव को पहले डालें, कौन से को बाद में डालें, कौन से को तीसरे में डालें। अब ये हमें पता नहीं है कि हम किस एडजेक्टिव को पहले डालेंगे और कौन से एडजेक्टिव को बाद में डालेंगे। तो इन एडजेक्टिव्स को तरतीब देना, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। तो अब उसको हम तरतीब किस तरह देंगे, उसका जो हमारे पास है एक प्रॉपर फार्मूला है। मैं आप लोगों के लिए आज एक प्रॉपर फार्मूला लाया हूँ और उस फार्मूला को आप जब याद करेंगे तो आप कोई भी डिफिकल्टीज नहीं फेस करेंगे। तो वो फार्मूला मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फुल एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास क्या होता है, इन सम सेंटेंस we have more than one adjective. We have more than one adjective. Then we do what? Then we use a proper formula. Then we use what? A proper formula. फिर हम एक प्रॉपर फार्मूले को यूज करते हैं और उसी फार्मूले को हम क्या करते हैं, देकर हम एक एक एडजेक्टिव को ऑर्डर देते हैं। अब वो फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला है NOSASCOMP। NOSASCOMP, ये है वो फार्मूला NOSASCOMP। अब इसको याद कैसे करेंगे? नोसास्कॉम। इस नोसास्कॉम के वर्ड को आप याद करें और उसके बाद वो विल यूज आप पुट कर सकते हैं। वो क्या है? NOSASCOMP। ये सारे लेटर्स याद करें और इसको पुट करें और अब इसके नाम भी याद करें कि N किसे कहते हैं, O से क्या होगा, S से क्या होगा, A से क्या होगा। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि N से क्या आता है, हमारे पास नंबर आता है। क्या? नंबर। फिर O से क्या आता है? ओपिनियन आती है। क्या? ओपिनियन। फिर S से क्या आता है? साइज आता है। A से हमारे पास एज आता है। फिर एस आता है, फिर उससे हमारे पास शेप आता है। क्या आता है? शेप। फिर सी से क्या आता है? कलर। देन वी हैव ओ, फिर उससे क्या आता है? ऑरिजिन। फिर एम से क्या आता है? मटेरियल। और पी से हमारे पास पर्पस आते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें नंबर पहले हो तो हम पहले नंबर पुट करेंगे। अगर उसमें ओपिनियन दूसरे में हो फिर हम उसमें दूसरा क्या करेंगे? ओपिनियन पुट करेंगे। अगर उसमें साइज हो फिर हम तीसरे नंबर पर साइज को पुट करेंगे। अगर उसमें मटेरियल हो फिर आखिरी नंबर पर हम क्या करेंगे? मटेरियल को पुट करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नाउ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई से दैट हमारे पास एक सेंटेंस, एक हमारे पास ज्यादा वर्ड्स दिए गए हो और उससे हमें कहे कि इससे एक सेंटेंस बनाए, उसमें बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं और आपसे कहे कि उससे एक सेंटेंस बनाए, फिर उससे सेंटेंस किस तरह बनेगा। तो फॉर एग्जांपल वो आप लोगों को कह रहे हैं कि टीचर्स, फिर वो आपको कह रहे हैं कि ट्री, फिर वो आप लोगों को कहते हैं इंटेलिजेंट, फिर वो आप लोगों को कहते हैं टॉल, फिर वो आप लोगों को कहते हैं नो। फिर क्या आता है जी? हमारे पास वाइट, यंग, फिर क्या होगा जी? कोरियन या पाकिस्तानी, या हम कह सकते हैं कि चाइनीज। तो ये सारे आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हुए हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि इससे एक सेंटेंस बनाए, मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दीज ऑल वर्ड्स। सो नाउ एंड हियर वी हैव ट्री इज एन एडजेक्टिव, intelligent is an adjective, tall is also, no is a verb, white is also an adjective, Korean and young is also an adjective. अब हमारे पास इतनी ज़्यादा adjectives, now we have a lot of adjectives. So how will we order these all adjectives in a sentence? So हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? अगर हम इससे एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले स्टेप ये होगा कि हम उसमें सब्जेक्ट डालेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से एक को डालेंगे। तो मैं डालूंगा आई को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब से पहले आता है, इसलिए हम उसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम उसको कह सकते हैं। अब ये जो आई है हमारे पास ये सब्जेक्ट है। फिर आप इस वर्ड्स में देखिए कि वर्ब है
जी हाँ, ये है वर्ब। नो जो है हमारे पास अनकंजुगेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैंने सब्जेक्ट भी डाल दिया है, नो वर्ब भी डाल दिया है, आई नो। अब इधर फार्मूले में देखें, सबसे पहले हमारे पास है नंबर। अब नंबर्स में आप देखें कि इधर नंबर है जी, टीचर्स नहीं है नंबर 3। हाँ जी, ये तो नंबर है, तो हम क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में पहला क्या है? एन है, नंबर है। फिर क्या है? ओपिनियन। अब इसमें ओपिनियन है टीचर्स, ये तो नहीं है। 3 ये भी नहीं है। इंटेलिजेंट, ये ओपिनियन है। अब ये जब ओपिनियन है, फिर हम डालेंगे इंटेलिजेंट। हमने इंटेलिजेंट को क्यों डाला? क्योंकि ये ओपिनियन है। 3 को क्यों डाला? क्योंकि ये एन है, नंबर्स है। तो अब तीसरे नंबर पर क्या है? साइज। क्या है? साइज। अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या इधर कोई साइज है कि नहीं है। कोरियन, नहीं, ये तो साइज नहीं है। टीचर्स, ये भी साइज नहीं है। नो, ये तो वर्ब है। वाइट, ये भी साइज नहीं है। यंग, ये भी साइज नहीं है। टाल, अब ये टाल जो है ये हमारे पास साइज को शो कर रहा है कि कितना लंबा है, तो ये हमारे पास टाल क्या हो गया? साइज को इसने शो किया। किस चीज को? साइज को। तो हम चौथे नंबर पर साइज को लगा लेंगे। अब एज की तरफ आते हैं। एज है क्या इसमें? जी हाँ, यंग। अब हम आएंगे इसमें, यंग जो है ये एज है, मींस आप कितने जवान है या आप कितने बूढ़े हैं, ओल्ड है कि यंग है। अब ये यंग या ओल्ड ये हमारे पास क्या होगा? एज में आएगा। आपकी एज क्या है? तो इसमें हमारे पास क्या होगा? यंग आएगा। तो हम कहेंगे यंग। हमने यंग क्यों बोला? क्योंकि इधर हमारे पास एज है, साइज के बाद एज है। जब हमने साइज को लगा लिया, साइज के बाद एज आएगा, तो हम एज को लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे एडजेक्टिव्स को ऑर्डर दे रहे हैं। अब क्या है हमारे पास? शेप। क्या इसमें शेप है? टीचर, ये शेप नहीं है। 3 ये तो नंबर है। इंटेलिजेंट, ये तो ओपिनियन है। टाल, ये क्या है हमारे पास? साइज है। नो, ये तो वर्ब है। वाइट, ये तो कलर है। यंग, ये तो एज है। कोरियन, ये तो ऑरिजिन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन एडजेक्टिव्स में से शेप नहीं है, तो आप शेप पर इस तरह कट डाल दें। ठीक है, अब आते हैं कलर की तरफ। क्या इसमें कलर है? जी हाँ, व्हाइट। व्हाइट क्या है? कलर है। अब हम इसमें व्हाइट डाल देंगे। अब आते हैं हम ऑरिजिन की तरफ। ऑरिजिन मतलब कि कहां से आया है। अब इधर हमारे पास कोरियन, अब ये कोरिया वाला है या पाकिस्तानी है या चाइनीज है, इसको हम ऑरिजिन कहेंगे। अब हम इधर क्या डालेंगे? कोरियन डालेंगे। अब हमने कोरियन डाल दिया, फिर इसके बाद क्या हमारे पास मटेरियल है? नहीं जी, हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं है। क्या हमारे पास कोई पर्पस है? नहीं जी, हमारे पास कोई भी पर्पस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 नंबर्स को भी डाल दिया है, नंबर्स भी हो गया, ओपिनियन भी हमने डाल दिया, साइज भी डाल दिया, एज भी डाल दिया, शेप तो नहीं था, कलर भी डाल दिया, ऑरिजिन भी डाल दिया, मटेरियल भी नहीं है, पर्पस भी नहीं है। तो इसी तरह हमने इन सारे वर्ड्स को कंबाइन किया, इससे एक सेंटेंस बनाया। इससे जब एक सेंटेंस बन गया, ये हमने ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इतनी ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं, और इन एडजेक्टिव्स को हम कैसे तरतीब देंगे? इस फार्मूले के नस्बत हम देंगे। इस फार्मूले को हम याद करेंगे। जब पहला नंबर होगा, अगर इसमें नंबर है नंबर डाल दें, अगर दूसरा हमारे पास ओपिनियन है, अगर इसमें ओपिनियन है ओपिनियन डाल दें। तो NOSASCOMP, नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन और मटेरियल और पर्पस, ये सारे हमारे पास क्या होंगे? इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एक किसी भी एडजेक्टिव को हम ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर के साथ लिख सकते हैं सारे एडजेक्टिव्स को। अगर आप लोगों को ये फार्मूला ना आता और आपको कहा जाता कि इसको ऑर्डर करें, तो पहले आप शायद इंटेलिजेंट लगा लेते, तो पहले शायद आप लोग इस तरह के कहते कि आई इंटेलिजेंट 3, इस तरह कह सकते थे। लेकिन हम स्टेप वाइज जाएंगे। किसके साथ? स्टेप वाइज। और उस स्टेप वाइज के जाने के लिए हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सो ladies and gentlemen, listen to me very carefully and read my lips. And here we have a topic that is called order of adjectives. So in some sentence we have more than one adjective, so then we use a proper formula. So for example, here we have a lot of adjectives, so we are going to use a proper formula that is called NOSASCOMP. So regarding this formula, according to this formula, we are going to
put these adjectives. So number 1 we have I, it is a subject. No, it is a verb. 3, why I put 3? Because in here we have a number in the first formula. So number 2 we have opinion, that is intelligent. Number 3 we have size, that is tall. Number 4 we have age, so that is young. Then we have shape. Do we have shape? Look at here. No, we don't have a shape. So that is why we will cut it. So then we have color. Do we have color? Yes, white. White is the color, so we are going to put white. Then we have what? Origin. So origin is a Korean, so we will put Korean. And then we have what? Material. Do we have material? No. Do we have purpose? No. So that is why we will cut it. And ये हमारे पास क्या बन गया? सेंटेंस बन गया. तो इसी तरह हमने इसको ऑर्डर कर दिया इस तरह. So thank you very much. Thank you.